की आवाज को उठाता है, जो सत्ता के सबसे न्यूनतम पायदान पर रहने वाला व्यक्ति सत्ता के शीर्ष को चुनौती देता है और आम जनता की बात को करता है, उस व्यक्ति का नाम जयराम महतो है। इसलिए 10 मार्च को आप तमाम जसपुर पंचायत के लोगों से अपील है कि आप लोग तन मन के साथ और पूरे तैयारी के साथ पूरे ग्रामीण और महिलाओं के साथ बनियाडी फुटबॉल ग्राउंड में आए और टाइगर के बातों को सुन के अपने जज्बातों को मजबूत करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक और आज आप लोगों के बीच खबर विशेष है। खबर विशेष इसलिए चूंकि झारखंड में खूब उठापटक हो रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपा ने अपने 11 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लिस्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि कई ऐसे लिस्ट हैं, अगर भाजपा जिन उम्मीदवारों को देश के अलग अलग कोनों से लड़ाना चाहती है, यानी जो सांसद सीट से चुनाव लड़ाना चाहती है, उनके कई उम्मीदवारों की घोषणा अभी बाकी है। और सबसे दिलचस्प जो कड़ी है वो गिरिडीह लोकसभा को लेकर के है। जैसा कि आप जानते हैं कि गिरिडीह लोकसभा में अभी तक भाजपा ने अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन भाजपा झारखंड में आजसू के साथ गठबंधन के साथ यानी चुनाव लड़ेगी। एनडीए के टीम में आजसू भी है, यानी आजसू के पाले में जो सीट है गिरिडीह लोकसभा की वो जाने के आसार हैं। लेकिन एक जो न्यूज़ है वो खूब चल रहा है और सोशल मीडिया पर भी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी कई जो मैसेज के तौर पर आ रहे हैं, कई चैनल में भी आए हैं कि आजसू अपने नए उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है गिरिडीह लोकसभा से। यानी चंद्र प्रकाश चौधरी के अलावे जो कहिए कि आजसू अपने खेमे से दूसरे उम्मीदवार को उतार सकती है, यानी आजसू ही गिरिडीह लोकसभा जो सीट है उससे चुनाव लड़ सकती है। ये अभी आसार हैं, चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगी। और इस स्पष्टता के बीच में सबसे जो दिलचस्प मुकाबला है वो टाइगर जयराम महतो को लेकर कहा जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि टाइगर जयराम महतो की सभा में खूब भीड़ देखी जाती है और अब जब उन्होंने गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी की घोषणा पहले ही कर दी थी, तो उनका जो कारवा है वो गिरिडीह लोकसभा के अलग अलग विधानसभा में जा रहा है। लोगों से सीधा संवाद करने का प्रयास वो कर रहे हैं, बताने का यही प्रयास कि आपके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को सड़क में हमने खूब उठाया है, अब बारी सदन में उठाने की है, तो सदन तक हमें भेजने के लिए आपको वोट देना होगा। और उसी वोट के साथ लोगों के बीच टाइगर जयराम महतो जा रहे हैं। जेबीके से तैयारी कर रही है, बूथ कमेटी का विस्तार किया जा रहा है। ऐसे पहले ही कई तरीके के प्रभार, जिम्मेवारियां जो जेबीके के तौर पर लोगों को दे दी गई हैं, लोग लगे हुए हैं। और एक अपडेट ये भी है कि 10 मार्च को टाइगर जयराम महतो की एक सभा गिरिडीह के बनियाडी में होने जा रही है, जिसकी व्यापक रूप से तैयारी की जा रही है। कैसे इस तैयारी को भरपूर रूप से बढ़िया से किया जाए, क्योंकि लोकसभा की चुनाव की तैयारी है, इस बीच इस तरह की जब सभा होती है तो निश्चित तौर पर अपने शक्ति प्रदर्शन भी करने होते हैं। ऐसे में गिरिडीह में भी एक चुनौती है, चूँकि गिरिडीह सदर की बात हम करें तो गिरिडीह सदर में कई चीज़ें चल रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं शहरी वोट को लेकर के भी कई तरह के उठापटक की स्थिति है। तो ऐसे में तमाम वो पार्टियाँ अपने दमखम लगाने में लगी हैं कि जो लोग हैं जो वोट करेंगे आने वाले समय में, तो वो किनके पाले में जाना चाहिए। टाइगर जयराम महतो को लेकर उम्मीदें यही जताई जा रही हैं कि जो भी पार्टियां इस बार चुनावी मैदान में होंगी उसमें टाइगर जयराम महतो की भूमिका बड़ा अहम माना जा रहा है, क्योंकि वो लगातार पहली बार वो चुनाव लड़ेंगे और वो भी सीधा लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो उनकी पार्टी है, या कह लीजिए कि अभी तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कहा जा रहा है कि होना है, लेकिन अभी तक जेबीके के नाम से ही चुनाव लड़ने की घोषणा की गई है। अब परिस्थिति कैसी बनती है ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, क्या सिंबल होगा, किस तरीके से चुनाव होंगे। लेकिन उससे पहले जो अपने टीम का खाका है उसको हर तरीके से मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। गिरिडीह के बनियाडी में जब से ये कार्यक्रम होने की घोषणा हुई है तब से कई तरह की तैयारियां हो रही हैं और तैयारियों के बीच में यही कि 10 मार्च को गिरिडीह के बनियाडी में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो, टाइगर जयराम महतो की सभा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, टाइगर जयराम महतो की जो बातें हैं, उनका जो संदेश है उसको लोग सुने और विशेष करके इस पूरे के पूरे लोकसभा चुनाव को फतेह करने की जो तैयारी जेबीके के माध्यम से हो रही है उसको लेकर के भी हम लगातार आप लोगों के बीच कवरेज करने का प्रयास भी कर रहे हैं और लगातार हम करते भी रहेंगे। फिलहाल गिरिडीह के बनियाडी में हो रहे जेबीके की तैयारी को लेकर वहाँ के कार्यकर्ताओं ने क्या कहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई पार्टियों के लोग जो हैं वो भी जेबीके को ज्वाइन कर रहे हैं और मुख्य रूप से पंचायत स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी जेबीके को ज्वाइन कर रहे हैं। नए जो लोग कभी किसी पार्टी में नहीं रहे वो जेबीके को अपना पसंद मान रहे हैं और शायद यही वजह है कि गिरिडीह के बनियाडी में होने वाले इस कार्यक्रम में कई ऐसे लोग हैं जो 10 मार्च को जेबीके का दामन थामेंगे। तो ये तो परिस्थिति है जो गिरिडीह लोकसभा में हो रही है। और दिलचस्प बात यह है कि गिरिडीह लोकसभा को लेकर के कई लोगों की पैनी नज़र है कि क्या कुछ होता है। समीकरण, पूरे राजनीतिक समीकरण में गिरिडीह लोकसभा के चुनाव में टाइगर जयराम महतो इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं। सभी कोनों की अगर
समीकरण अगर कोई पार्टियां अगर करना चाहेंगी तो एक नाम जो आएगा वो टाइगर जयराम महतो का गिरिडीह लोकसभा में जबरदस्त रूप से देखा जा रहा है। हालांकि इस पूरे गिरिडीह में हो रहे गिरिडीह के बनियाडीह में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर के लोगों ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। झारखंड में जिस तरह से एक युवा नौजवान उभर कर आ रहा है, इन लोगों से हम लोग बहुत ही प्रेरित होकर इसमें ज्वाइनिंग करने के लिए हम लोग ये ठान लिए हैं और आने वाले 10 तारीख को हम लोग इस पार्टी में ज्वाइनिंग करेंगे। हमारे साथ समीर यादव जी भी हैं, बंटी यादव और बंटी यादव जी हैं, चौक गिरिडीह से, और नगर में इनका प्रभाव है और आने वाले 10 तारीख को इनको नगर अध्यक्ष में होना है। गिरिडीह का संसद कैसा हो, गिरिडीह का संसद कैसा हो, की आवाज को उठाता है, जो सत्ता के सबसे न्यूनतम पायदान पर रहने वाला व्यक्ति सत्ता के शीर्ष को चुनौती देता है और आम जनता की बात को करता है, उस व्यक्ति का नाम जयराम महतो है। इसलिए 10 मार्च को आप तमाम जसपुर पंचायत के लोगों से अपील है कि आप लोग तन मन के साथ और पूरे तैयारी के साथ पूरे ग्रामीण और महिलाओं के साथ बनियाडीह फुटबॉल ग्राउंड में आए और टाइगर के बातों को सुन के अपने जज्बातों को मजबूत करें, ताकि आने वाले समय में जितने शोषण इस झारखंड का हुआ है, झारखंड की जगह जमीन का हुआ है, यहाँ के आदिवासियों का मूलवासियों का हुआ है, आने वाले समय में कोई भी नेता हो, कोई भी नेवारी हो, कोई पूंजीपति हो, आपका हमारा शोषण न कर सके। इसलिए आप लोगों से